हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एनालाइज लेके आ रही हूँ। आज मैं इंट्राडे के लिए लेके आ रही हूँ। जैसे कि कल के वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स बताया था वो एग्जैक्टली वैसे ही वर्क किया है। आप एक बार उस पर गो थ्रू हो सकते हैं अगर आपको लेवल्स उसमें देखना है और भी तरह का, बट मैं ये सिर्फ और सिर्फ कल के लिए ला रही हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में ही आपको बता रही हूँ। 15 मिनट्स जब भी आपको इंट्राडे करना हो, 4 आवर्स में आप उस पर लेवल्स मार्क कीजिए, 1 आवर पे आप उसको वॉच कीजिए कि कैसा क्या मार्केट होल्ड कर रहा है, एंड 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में भी एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। मैं 1 डे पे अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी आज के डेट पे इसने इसी प्लेस से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बताया। अब हमें ये देखना है कि अभी निफ्टी क्या है, ये पैरेलल लाइन पे ही ये वर्क कर रहा है। यहाँ से ये आया, फिर यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे मार्केट जा रहा है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो क्या ये फिर से यहाँ पे टच होगा, और क्या यहाँ पे ब्रेकआउट देने की हिम्मत रखेगा कि ये अपसाइड निकले? अभी ये चीज मुझे ख्याल आ रहा है कि इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो क्या मार्केट में किस तरह से व्यू समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ फिर से। और मैं इंट्राडे के लिए बता रही हूँ तो बहुत ही इजी होगा आपको लेवल्स पकड़ने के लिए। चलिए मैं एक बार 4 आवर्स में आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या व्यू बता रहा है 4 आवर्स में। आप देख सकते हैं कि 4 आवर्स में भी एग्जैक्ट सेम वैसा ही बता रहा है, जो कि 1 आवर और 4 आवर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वो दोनों सिमिलर ही रहते हैं। आफ्टर दैट वो स्लोली कन्वर्ट होता है, बट 1 आवर पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा था, तो आप देख सकते हैं कि 4 आवर्स में ये किस तरह से आज के डेट में ये किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेकर अपसाइड में गया है। अब बात ऐसा आता है कि 4 आवर्स में अगर ये 25,165 के अबव सस्टेन करेगा, इस जगह पे सस्टेन करेगा 25,215, अगर ये सस्टेन करता है, इस जगह पे अगर ये सस्टेन करता है मार्केट, देन हम इसको अपसाइड में यहाँ के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। और तब हमें नेक्स्ट टारगेट इस तरह से हमें मिल सकता है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक होता है मार्केट, अगर इस प्लेस में ब्रेक होता है तो इसका नेक्स्ट लेवल आएगा। नेक्स्ट लेवल आपका डाउन साइड में मैं आपको लेवल्स बता देती हूँ कि क्या लेवल्स देखने को मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट लेवल जाएगा ये प्लेस, ये प्लेस नेक्स्ट लेवल जाएगा। और उसके डाउन में भी अगर नेक्स्ट लेवल देखना है डाउन साइड में, तो हमारा नेक्स्ट लेवल जाएगा ये प्लेस, ठीक है। अगर ये हमारा ब्लैक लाइन का जो पैरेलल लाइन है, ये वाला सपोर्ट जोन जो है, वो सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करता है तो 25,826 ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ये पार्ट भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 25,826, देन वो ब्रेक होगा 25,723, देन अगर वो ब्रेक होता है देन नेक्स्ट लेवल 25,544, ये लेवल मुझे डाउन साइड में दिख रहा है। बट अप साइड जाने के लिए मार्केट को सस्टेन करना होगा 25,219। अगर वो सस्टेन करता है देन हमें नेक्स्ट टारगेट 25,300, 25,358 इस तरह के जोन अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो हम 4 आवर्स में देखने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं 2 आवर्स पे कि क्या हमें बता रहा। आप देख सकते हैं 2 आवर्स पे भी कितना क्लियर हमें व्यू मिल रहा है अपसाइड डाउन साइड का। जो हमने बड़ा टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रखा है वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे वो और एलाबोरेट होके सामने आ रहा है। एलाबोरेट होके मतलब कि और डिटेलिंग में सामने आ रहा है। 4 आवर्स में अगर मानो कि 4 कैंडल्स बन रहा है तो वही 2 आवर्स में मानो कि वहाँ पे
दो कैंडल्स बन रहे हैं इस तरह से सॉरी 4 आवर्स में अगर 4 कैंडल्स बन रहे हैं तो 2 आवर्स में वो 8 कैंडल्स बन रहे हैं, समथिंग ऐसे करके एलाबोरेट होके आपके सामने आ रहा है। तो 2 आवर्स में भी आप देख सकते हैं मैंने जो आपको लेवल्स बताया वो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम वैसा ही यूज हो रहा है। और हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जो मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखा है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बस उसे देखना है कि कौन सा लेवल सस्टेन कर रहा है, कौन सा लेवल वर्क हो रहा है मुझे, और उस पर कुछ भी नहीं करना है, उस पर कुछ भी वर्क नहीं करना, सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। लाइक 4 अगर आपको इंट्राडे करना है तो 4 आवर्स पे आप लेवल्स ड्रॉ कीजिए, 2 आवर्स, 1 आवर, ये चीज़ देखिए और 15 मिनट्स 5 मिनट्स में अपना एग्जीक्यूट कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ ये निफ्टी यहाँ से ही सपोर्ट क्यों लिया। 4 आवर्स पे भी पता नहीं चला था, 1 डे पे भी पता नहीं चला था, बट 2 आवर्स में यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट था। 200 EMA के पास से ये सपोर्ट लेके अब यहाँ पे जाने की कोशिश की। अब मैं आपको बताती हूँ ये जब तक 25,219 को सस्टेन नहीं करता है तब तक ये मार्केट यहाँ पे भी आके यहाँ से भी एक डाउनफॉल हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे जाके यहाँ रेजिस्टेंस लेके भी डाउनफॉल हो सकता है। जब तक ये 25,219 को सस्टेन नहीं करता तब तक ये सब सिचुएशन हो सकता है। सो अभी तो हमें ये देखना है कि मार्केट 25,219 को सस्टेन करता है या फिर इस पार्ट को ब्रेक करता है, 24,900 को ब्रेक करता है। अगर 24,900 को ब्रेक करता है देन अगेन नीचे का जो लेवल से वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको टारगेट हिट मिलेंगे। और अगर 900 को होल्ड करता है, 24,900 को अगर होल्ड करता है देन वो वहाँ पे कॉन्सोलेट होके कुछ टाइम तक वो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। ये दो कंडीशन निफ्टी में है। चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी हम यहाँ पे 1 डे पे एक बार देख लेते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे पहला है कि ये अपना पैरेलल लाइन है और ये अपना पैरेलल लाइन है और ये कुछ मुझे फ्लैग पैटर्न दिख रहा है पैरेलल लाइन में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे बैंक निफ्टी में कि ये जोन इस तरह से मूव कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मूव कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये जोन को ब्रेक करता है एंड अप के साइड में सस्टेन करता है देन बहुत ही अच्छा अप साइड में ट्रेड आपको मिल सकता है पॉजिटिव। अगर ये 57,260 को सस्टेन करे अपसाइड में देन ये अच्छे से अपसाइड है। और यहाँ पे मुझे टारगेट्स नेक्स्ट टारगेट्स मुझे इस तरह से देखने को मिल सकता है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट टारगेट हमें ऐसे करके अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जो कि अगर मैं यहाँ पे 4 आवर्स में जाऊँ तो मुझे ये और क्लियर समझ में आएगा। ये देख सकते हैं ये फ्लैग पैटर्न तो बना है और ऐसे डाउन जा रहा है, तो ये अभी जो कैंडल बना है अकॉर्डिंग टू दैट इस प्लेस को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम और अपसाइड का मूव देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस आपको रेड कलर के लाइन जो दिख रहे फिर अगेन यहाँ पे टच होके ये अगेन डाउन साइड यहाँ पे आएगा। अगेन इसी चैनल पे अभी चल रहा है, ये चैनल ब्रेक होना चाहिए या तो डाउन साइड में या तो अप साइड में। बस मैं वो चैनल का ही वेट कर रही हूँ। अदरवाइज नीचे जब भी आ रहा है बाइंग के लिए बैठ जाओ, ऊपर जब भी जा रहा है सेलिंग के लिए बैठ जाओ। बट ये देखो कि ये वाले चैनल को सस्टेन कर रहा है क्या अपसाइड में, तब हमें बाइंग के लिए नहीं बैठना। सस्टेन भी
तुरंत मतलब 5 मिनट में कर दे तभी हमें निकल जाना है बाइंग के लिए, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वो आधा घंटा 1 घंटा तक उस प्लेस में सस्टेन करना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए। एक बार सस्टेन करने के बाद ऊपर जाके फिर यहाँ पे आके नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट होके देन ऊपर जाएगा, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट है। अदरवाइज फेक ब्रेकआउट भी बहुत बारी हो जाता है। सो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इस प्लेस में 200 EMA का सपोर्ट था, इसीलिए वो 200 EMA को देखते हुए वो वहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड को निकला बैंक निफ्टी। और आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट मूव अपसाइड का दिया गया है। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे 57,170 के पास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ है प्लीज नोट डाउन, 57,170 के पास है। उसके अबव में ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है 57,263 के पास है। तो 57,263 अगर अच्छे से सस्टेन करता है देन अपसाइड का लेवल सबको दिख रहा होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये रेड लाइक 56,211 मतलब 56,200 अगर ब्रेक होता है देन आपको डाउन साइड का भी मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे का मैं बताई। अब आप इस पे 15 मिनट्स में आ सकते हैं और अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स मैंने तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है और छोटे टाइम फ्रेम पे ओनली एग्जीक्यूट करना है या ये मार्क करना है कि ये सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी प्लेस पे ये सस्टेन करके ऊपर गया, जो कि हमें 2 आवर्स में समथिंग यहाँ पे EMA देखने को मिला, 200 EMA जो सपोर्ट किया बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी हमारा लेवल्स ये आता है कि 57,170 के पास रेजिस्टेंस है, वो वहां तक जाएगा टच करने के लिए, बट सस्टेन करता है कि नहीं ये चीज हमें मार्क करना है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर कंसोलिडेट थोड़ा टाइम के लिए करता है तो यहाँ पे इसका तो एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 56,800 का सपोर्ट है, 56,800 का सपोर्ट है। वो एक ब्रेक करने के, वो अगर ब्रेक करता है और देन 56,780 के पास भी एक सपोर्ट है, 56,800 के पास भी है, 56,780 के पास भी है सपोर्ट, और वो ब्रेक करता है तो 56,700 के पास एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बताई। तो कल के लिए ये लेवल्स भी है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि आपको हर एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क कर लेना। अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताऊं, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मार्क मैं कराऊं तो मैं इस तरह से आपको मार्क करके मैं यहाँ पे देती 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मैं इस तरह से ही मार्क करती। ये आप देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप इस बीच में ट्रेड कर सकते हैं, इस बीच में ट्रेड अप ले सकते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब आप इसको अगर 30 मिनट्स भी कर रहे हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा क्लियर है और पूरे क्लियर के साथ आपको वर्क करने को मिलेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आप इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड पे बहुत अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है 57,260 के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बफर है, आई मीन थोड़ा थिक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जो कि इस चीज़ को हो सकता है यहाँ से जाके भी डाउनफॉल हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है।
तो मैं जो आपको ये ड्रॉ करके दी, आप अकॉर्डिंग टू दिस आप काम करके देखिए आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग वर्बली भी हम लोग मार्क कर सकते हैं। और किस तरह से मैंने मार्क किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गई और एग्जैक्ट जहाँ पे जिसका टॉप है वहाँ पे मैं टच की और उसको मार्क कर दी। लाइक यहाँ से टच होके डाउनफॉल आया है, एक यहाँ से टच होके डाउनफॉल आया है। मैं आपको इधर में एक समझा देती हूँ अच्छे से। इस तरह से एक हुआ है और एक इस तरह से हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस तरह से जोन को मार्क कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है और एक यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसीलिए ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट ही एक रेजिस्टेंस जोन में ही हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसी तरह से हम यहाँ पे भी उसी तरह से इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक में हम एक रेजिस्टेंस समझ लिए हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मैं जो इस पे सिखा रही हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर किसी को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करने आ गया ना तो वो प्राइस एक्शन के साथ कुछ इंडिकेटर्स के हेल्प के साथ बहुत अच्छा से ट्रेड कर सकता है। तो इसको आप प्रैक्टिस पे देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्रूड पे। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूँ तो क्रूड एग्जैक्टली कहाँ से वो 200 EMA से रिजेक्शन ले रहा है। बट 200 के पास से रिजेक्शन तो ले रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड है अपसाइड के लिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। मतलब क्या है कि कोई किसी के इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, कोई किसी के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसीलिए ट्रेंड तो इसका अपसाइड है। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं और एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, अगर आप बोलोगे कि मुझे ड्रॉ करके दो, मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस पे ड्रॉ करके देती हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर इसके नीचे निकले तो यहाँ से आप यहाँ तक का थोड़ा सा ले सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे ब्रेक हुए तो यहाँ से आप यहाँ तक का ले सकते हैं। 82 to 100 पॉइंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज नीचे में एक सपोर्ट है। और अगर ऊपर में अगर यहाँ से अगर अपसाइड भी जा रहा है तो आप यहाँ पे भी अच्छा खासा बेनिफिट थोड़ा टाइम के लिए ले सकते हैं। बिकॉज मैं ये 2 आवर्स में किया, अगर मैं ये 15 मिनट्स में कन्वर्ट करूँ ना, आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको डाउनफॉल भी मिल सकता है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ से ही अप ट्रेंड आया और यहाँ पे जाके ही सस्टेन करके फिर डाउन ट्रेंड आया। जब ऐसे रहता है कि ये ऊपर से आया हुआ है तो यहाँ पे कहाँ से डाउनफॉल आएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जब ये अप साइड से है ना तो यहाँ पे आप ऐसे करके थोड़ा एक ड्रॉ करके रख सकते हैं, कि मे बी मार्केट अब यहाँ से फॉल होगा। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या होगा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और एक करेगा तो ये इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लाइक इस तरह से।
फिर ये यहाँ जाके हो सकता है ऐसे करके डाउनफॉल आ जाए। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि वो मेरा रेजिस्टेंस है, वो मेरा ये है सपोर्ट है। तो मैं आपको क्रूड में भी बता दी क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। ठीक है, तो मैं तो पहले भी बोल रही हूँ कि जब तक 6000 के अबव नहीं जाता तब तक हमारा क्रूड डाउनफॉल के लिए रेडी रह रहा है, लेकिन उसको 6000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तब मैं इसको बताऊंगी कि ये अप ट्रेंड में है। अदरवाइज ये बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये थोड़ा किए जा रहा है। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये पूरी सपोर्ट के पास है और सपोर्ट एक बार ब्रेक होगा। ये मेरा ब्लैक लाइन एक सपोर्ट है, सपोर्ट के पास ही वो सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, ऊपर से रिजेक्शन भी मिला 200 के पास से, यहाँ से रिजेक्शन मिला और नीचे से सपोर्ट लेके यहाँ पे गया। अब हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट किस तरह से बूम होता है, हम कैसे एनालाइज लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये ईएमए के बीच में कितनी चौड़ी 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 चल रही है। जब भी मार्केट अप साइड में जाएगा, जब भी मार्केट अप साइड जाएगा, हर एक ईएमए एक ही जगह पे इस तरह से क्रॉस ओवर बनाएगा और एक ही जगह पे बहुत नैरो टाइप्स बनाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नैरो टाइप्स बनाया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो यहाँ पतला बन रहा है, या तो ये ऐसे करके डाउनफॉल आ जाएगा या तो यहाँ से ये अपसाइड ऐसे निकल जाएगा। तो अभी ये चीज एनालाइज करना है। सो यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर 200 के ऊपर में, ये 200 ईएमए के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, लाइक 5860 के अबव में सस्टेन कर रहा है, तो इसको मार्क करना होगा 60 के अबव में, 5860 के अबव में सस्टेन कर रहा है, तो 5900 से लेके 5600 तक एक रेजिस्टेंस है, वो वहां पे सस्टेन करने के बाद अगर 6000 के अबव में सस्टेन कर रहा है देन अप ट्रेंड है। और अदरवाइज यहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है, लाइक 5700 को अगर ब्रेक कर रहा है, 5700 को ब्रेक कर रहा है, देन 5650 टू 5550 इधर भी 100 पॉइंट का हमारा सपोर्ट है। अगर 5550 को अगर ब्रेक कर देता है देन डाउन ट्रेंड है। अदरवाइज यहाँ 100 पॉइंट का यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको काम करना होगा। मैंने आपको हर तरह का कंडीशन बता दिया है। क्रूड के बाद देख लेते हैं नेचुरल गैस। जी हाँ, जो कि मैंने नेचुरल गैस का पहले भी बता दिया था और अभी भी मैं बता रही हूँ कि नेचुरल गैस पूरे तरह से डाउन ट्रेंड था। इसलिए था क्योंकि ये बार बार यहाँ से अप जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे अनसक्सेसफुल था, बिकॉज इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 312। और सबसे पहला बात है, जब तक 300 को होल्ड नहीं कर लेता है तब तक ये अप ट्रेंड नहीं जाता है। 300 के बाद आपका 305, 308, 312 इस तरह का रेजिस्टेंस, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको मिल सकते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये 200 के नीचे में क्लोजिंग कर रहा है। इट्स नॉट अ गुड व्यू इन नेचुरल गैस, ये पूरा वीक बना हुआ है। और अभी क्या है, यहाँ पे 299 से ये सीधा डाउनफॉल आया है 286 का, टोटल 16-17 पॉइंट का डाउनफॉल आया है। सो ये 20 ईएमए को, ये मेरा 20 ईएमए को सस्टेन नहीं कर पाया है और वहां से डाउनफॉल हुआ। तो जब तक ये 300 को सस्टेन अपसाइड नहीं करेगा तब तक हम इसको डाउन साइड ही मानेंगे। और मैंने कल का जो टारगेट दिया था 291 तक का मैंने डाउन साइड का टारगेट दिया था, वो भी ब्रेक करके और इधर 4.5 पॉइंट नीचे आ चुका है। सो
और ये अभी एक जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है 285 के पास, एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 285 के पास। अगर वो ब्रेक होता है कल के डेट में, देन अगेन 272 270 का व्यू हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। 285 का एक सपोर्ट है, 285 ब्रेक होते ही 281 270 इस तरह का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन तरह से 200 के पास से आया और फिर डाउनफॉल हुआ, और यहाँ पे भी 200 के पास से रिजेक्शन दिया, देन अगेन डाउनफॉल। बट ये यहाँ पे जो ये कैंडल, ये जो दो कैंडल है, ये दोनों पेयर कैंडल है। पेयर कैंडल इसको हम बोलते हैं। मेरा बहुत सारे वीडियो में मैंने कैंडल्स भी बताया, बट मेरा 2-3 कैंडल ही रहता है इतने सारे कैंडल में से। बट ये मेरा पेयर कैंडल जब भी ऐसे अप साइड में बने, ये डाउन डेफिनेटली आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ इंट्राडे के लिए आप 1 आवर में चेक करो, 1 आवर पे 4 आवर्स पे चेक करो, 2 आवर्स पे चेक करो, 1 आवर पे चेक करो, 15 और 5 मिनट में आप इसको एग्जीक्यूट करो। ये मैं 1 आवर पे देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे 200 के पास रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। एक फर्स्ट रिजेक्शन, फिर ये गया, यहाँ पे एक सेकंड रिजेक्शन मिला और ये पेयर कैंडल बन गया, ना ही इसके ऊपर गया ना ही इसके नीचे गया, दो कैंडल बराबर है। और इसके बाद इसके लो को, सेकेंड वाले कैंडल का लो को 291.7 को भी ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पे 291 के पास एग्जीक्यूट कर लेना था। 291 के पास एग्जीक्यूट करने पर आपको आराम से 4-5 पॉइंट डाउन साइड में मिल ही जाते, इजीली मिल जाता। अदरवाइज सबसे इजी था कि ये 200 का रिजेक्शन है और 200 का रिजेक्शन प्लस 20 EMA के नीचे में जब ये आ रहा है 297 बहुत ही अच्छा था सेलिंग के लिए। 297 से आप 10 पॉइंट्स इजीली आप इसको ले सकते थे। सो ऑलवेज बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलवेज एनालाइज कीजिए सो कि आपको क्लियर व्यू देखने को मिले। छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कंफ्यूजन करेगा। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए ऑलवेज मार्क करके रखिए बड़े टाइम फ्रेम पे थिंग्स को। तो जो भी मैंने आज लेवल्स बताए, जो भी बताया, सब एजुकेशनल पर्पस से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। मेरा चैनल किसी भी लॉस के लिए लाइबल नहीं है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। और मेरा सब चीज़ एजुकेशनल पर्पस से, मैं जो भी समझती हूँ, जो भी रीड करती, चार्ट रीडिंग सब एजुकेशनल पर्पस से है। थैंक यू।